हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद में एक्सरसाइज 2.5 स्टडी करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीकाएं, और इन आइडेंटिटीज को यूज करके नीचे जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उन्हें आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है x+4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में है x+10। तो इसमें आपको आइडेंटिटी याद तो आ ही गई होगी, वो इस तरह से x+a x+b। तो यहां पर आप यूज करेंगे x² प्लस a+b x ab। इस आइडेंटिटी का आप यहां पर यूज करेंगे। तो x की जगह हम x² ही लिखेंगे, और आपका जो a है वो 4 है और जो b है वो आपका 10 है, यानी कि +4 + 10 इंटू x वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ a b है यानी कि हम 4 इंटू 10 करेंगे, देन x² प्लस 14x प्लस 40। इस तरह से ये फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिल गया। देन सेकेंड यहाँ पर है, यही आइडेंटिटी हमें दोबारा यूज कर लिए हैं, हम इसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो x² आएगा, x इंटू एक्स यानी x², प्लस साइन हम यहाँ देंगे। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब 8 हमारा प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, और 10 हमारा माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। जिसका जो साइन होता है वो आपको देना है, इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10। इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे। देन x² यहाँ, अब 10 -8 आप करेंगे तो -2 आने वाला है, तो बिगर नंबर का साइन हम देंगे, इसका मतलब यहाँ -2x आएगा। देन यहाँ पर इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 इंटू 8 यानी 18 होगा, और माइनस साइन होने के कारण माइनस साइन यहाँ पर आएगा। इस तरह से ओनली 2 स्टेप में आपका प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन 3x + 4 3x - 5। यहाँ पर भी हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म इक्वल है। देन प्लस साइन, और ब्रैकेट में जो सेकेंड टर्म है दोनों ब्रैकेट्स की, उसका जो साइन है वही उसी साइन के साथ लिखना है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, प्लस 4 इंटू -5। यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9x² आएगा, -5 प्लस 4 तो यहाँ पर -1 आएगा, इंटू -1 इंटू 3x करेंगे तो वहां पर 3x ही आपका आने वाला है। देन यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 इंटू 5 मीन्स -20। इस तरह से यहाँ पर आपको इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट मिल जाता है। देन फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आप इसे देखेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले, तो आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म जो दोनों ब्रैकेट की है वो इक्वल है, और साथ ही साथ जो सेकेंड टर्म है वो भी इक्वल है। यानी आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि a + b और a - b, इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं तो a² - b², ये आइडेंटिटी आपको समझ में आएगी यूज करने के लिए। यहाँ पर यही आइडेंटिटी का यूज हम करके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका a मीन्स y² है तो हम y² ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, और b मीन्स 3/2 है तो हम 3/2 का स्क्वायर करेंगे। देन 2 इंटू 2 मीन्स y⁴ माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2 स्क्वायर करेंगे तो 4। इस तरह से यहाँ पर हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देन यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का ही, 3 - 2x एंड 3 + 2x। तो यही आइडेंटिटी आपको दोबारा से यूज करनी है, मतलब a की जगह हमारा 3 है और b की जगह हमारा 2x है। Therefore 3² - 2x²
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 2 का स्क्वायर आप करते हैं तो 4 आएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कौन सा है, ब्रैकेट में किस तरह की टर्म्स दी है और कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब आपको इन्हें कोई आइडेंटिटी यूज करके फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका जवाब आपको लाना नहीं है। तो सबसे पहले है 103 इंटू 107, तो यहाँ हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे। 103 जो है वो 100 के एकदम क्लोज है, इसीलिए हम लिखेंगे 100 प्लस 3। जब आप करोगे तो आपको 103 मिलेगा। देन 107 जो है वो भी 100 के क्लोज है, इसीलिए हम 100 प्लस 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल है और सेकेंड टर्म जो है वो डिफरेंट है, यानी कि हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आपका जवाब होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए बी। इस आइडेंटिटी को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले होगा 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। अब यहाँ पर 100 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो सिंपल है, एक का स्क्वायर एक होता है और डबल जीरो है तो उसके हो जाएंगे 4 zeros। देन यहाँ पर 7 प्लस 3 आप करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 100 करोगे तो 1000 होगा, प्लस 3 इंटू 7 मीन्स 21। अब इनका बस आपको सिंपली एडिशन कर देना है। तो हम पहले जो वंस में जो डिजिट है उसका एडिशन करेंगे, 100 यानी 1, 200 यानी कि 2, और देन यहाँ होगा 0 0 एंड 1। इस तरह से ये जो है ये आपका सॉल्व हो जाता है। इन तीनों का टोटल हम करेंगे तो 1 1 0 2 1, इस तरह से इनका मल्टीप्लीकेशन हमें मिल जाता है। देन सेकंड है 95 इंटू 96, तो यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे हम। 100 माइनस 5 जब आप करोगे तो आपको 95 मिलता है, और 100 प्लस 6 आप जब करोगे तो आपको यहाँ पर भी आपको माइनस ही करना है। 100 माइनस 4 आप करेंगे तो आपको 96 मिलता है। अब इसी आइडेंटिटी को हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है, मीन्स 100 स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। देन 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 माइनस, यहाँ पर माइनस 5 एंड माइनस 4 मीन्स माइनस 9 होता है, माइनस 9 इंटू 100 मीन्स 900 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 5 इंटू 4 मीन्स माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। अब 10,000 भी प्लस है और 20 भी प्लस है तो उनका हम एडिशन कर देंगे, यानी कि वो हो जाएगा 10,020 माइनस 900। अब यहाँ जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो 0 माइनस 0 मीन्स 0, 2 माइनस 0 मीन्स 2 एंड 10 माइनस 9 मीन्स 1 और यहाँ आएगा 9। इस तरह से 9 1 2 0 ये इनका मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर 104 को आप यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो आएगा 100 प्लस 4, और 96 को यदि आप 2 पार्ट्स में सेपरेट करते हो तो आता है 100 माइनस 4। अब इन दोनों का आप यदि ध्यान से देखो तो आपको याद आया होगा a प्लस बी और a माइनस बी। जब इस तरह का होता है तो आप उसका जवाब लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a मतलब 100 है तो 100 स्क्वायर हम लिखेंगे, और b मतलब कि 4 है तो हम 4 स्क्वायर लिखेंगे। 100 स्क्वायर मीन्स 10,000 माइनस 16। अब इनका जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 10 माइनस 6 मीन्स 4, 9 माइनस 1 मीन्स 8, यहाँ होगा 9 एंड 9। इस तरह से इनका भी प्रोडक्ट आपको मिल गया। देन क्वेश्चन नंबर 3,
फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटी का यूज करके आपको इन क्वेश्चंस के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसे आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म जो है वो होल स्क्वायर है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आप 3 लेते हो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका y आएगा। अब हम मिडिल टर्म को देखेंगे तो ट्वाइस ए बी, यानी कि वो भी आ ही जाएगी, इसीलिए हम इसे पहले लिखेंगे 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर 9x² है, 3 इंटू 2 मीन्स 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग जवाब आपका आता है 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। यानी यहाँ पर आपने आइडेंटिटी यूज की है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। इस आइडेंटिटी को आपने यूज यहाँ किया है। देन सेकेंड क्वेश्चन है 4, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नजर आ रहा है, तो इसे हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या यही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, यानी कि 2y ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप 4y स्क्वायर है, देन 2 इंटू 2 यानी 4y प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि जवाब आएगा 2y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर भी यूज किया है। देन थर्ड क्वेश्चन, x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 100 मीन्स x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y डिवाइड बाय 10 ब्रैकेट स्क्वायर। इट इज a², इट इज b²। तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। इस तरह से यहाँ जो आपने आइडेंटिटी यूज की है वो ये है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। यहाँ पर प्लस का ब्रैकेट आगे और माइनस का ब्रैकेट पीछे आप इस तरह से भी लिखते हैं तो भी जवाब आपका आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी यूज करके आपको जो क्वेश्चन दिया है उसे आपको एक्सपांड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको याद आ गया होगा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर आपको यूज करना है, यानी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। तो यहाँ a मीन्स हमारा x हो गया ब्रैकेट स्क्वायर, b मीन्स 2y ब्रैकेट स्क्वायर और c मीन्स 4z ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, अगेन 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है। x² प्लस 4y² प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16z² प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 मीन्स 4xy प्लस 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 इंटू 4 मीन्स 16yz प्लस 2 इंटू 4 मीन्स 8zx। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व। देन उसी का सेकंड वही फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ही देंगे और माइनस y² प्लस z²। यहाँ जो भी साइन होता है हम वो ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे, बाहर हमारा प्लस ही रहेगा। प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस माइनस का जब हम स्क्वायर करते तो वो प्लस ही आना है, यानी y² प्लस z² माइनस, यहाँ सिंगल माइनस है इसीलिए माइनस रहेगा। 2 इंटू 2 मीन्स 4xy, यहाँ भी सिंगल y है मीन्स 2yz प्लस 2 इंटू 2 मीन्स 4zx। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन सेम वही है, यहाँ पर सिर्फ टर्म्स बदल गई है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। इस तरह से मल्टीप्लाई आपने कर लिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ac इस तरह से हमने लिख लिया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप देखोगे फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है एंड थर्ड फर्स्ट है। देन 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर ये माइनस साइन है तो माइनस साइन होने के कारण यहाँ पर माइनस ही आएगा। 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 इंटू 3 मीन्स 12xy प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 यानी कि 12yz। यहाँ माइनस 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 इंटू 2 मीन्स 8zx। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन 4 उसी का सेम वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट और सेकेंड टर्म का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जिसका जो साइन है वही देना है, प्लस 2 फिर सेकेंड एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ भी साइन मायने रखता है, प्लस 2 इंटू लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर प्लस माइनस भले ही है पर जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, यहाँ सिंगल माइनस है यानी माइनस ही रहेगा। यहाँ पर 7 इंटू 3 मीन्स 21, 21 इंटू 2 मीन्स 42 ab। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 इंटू 2 मीन्स 14bc आएगा, और यहाँ सिंगल माइनस है इसीलिए माइनस 2 इंटू 3 मीन्स 6ac। इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, सेम वही है, सिर्फ टर्म बदली है। फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू ब्रैकेट माइनस 3z इंटू फर्स्ट टर्म है माइनस 2x। अब यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करने पर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर माइनस, यहाँ सिंगल माइनस साइन है इसीलिए माइनस आएगा। 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 इंटू 5 मीन्स 20 xy माइनस 5 इंटू 2 मीन्स 10, 10 इंटू 3 मीन्स 30, ये भी माइनस में ही आएगा yz, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 3 मीन्स 6, 6 इंटू 2 मीन्स 12 zx। इस तरह से ये क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 आपका सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 इसी फोर्थ का, यहाँ पर थोड़ा सा रैशनल नंबर लेकर इसे सॉल्व करना है हमें, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो वही यूज होने वाला है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे प्लस सेकेंड टर्म यानी 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देन उसी तरह से 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस अगेन 2 1/2 b इंटू 1 प्लस 2 1 इंटू फर्स्ट टर्म 14a। अब यहाँ पर 1 स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है सबका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आना है, 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में 2 है और डिवाइड में 2 है, गेट कैंसिल, जो बचा वो क्या है, माइनस 1/4ab। यहाँ पर भी माइनस साइन है तो माइनस देंगे,
2 एंड 2 गेट कैंसल, जो बचा वो क्या है माइनस बी, क्योंकि b इंटू 1 करेंगे तो b आना है, प्लस यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो जो रिमेनिंग है वो है a/2। इस तरह से आपका रैशनल नंबर में भी टर्म्स दी जाती है, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते। देन क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज, यानी आपको गुणनखंड करने हैं जो आपको पॉलिनॉमी दी है उसके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xy xz। तो यहाँ पर आपको याद आ गया हो गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। यदि आपको दे के रखा है तो आप इसका जवाब लिखते हो a + b + c (²). तो हमें कंपेयर करके देखना है कि क्या ये पॉलिनॉमी इसके इक्वल में है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लेके देखते हैं। 4 का स्क्वायर रूट है 2x (² प्लस 9 मीन्स 3y (²), 16 मीन्स 4z (² अब यहाँ पर हम 12 नहीं लिखेंगे, इस तरह से 2a भी लिखेंगे, यानी 2a मीन्स हमारा हो जाता है 2x, b मीन्स 3y, अगेन 2 bc है हमारा, तो bc मीन्स 3y इंटू 4z प्लस यहाँ पर 2ac, तो 2ac मीन्स 2 लिखेंगे और a और ये है c, तो 2x इंटू 4z। इस तरह से टर्म हमने लिखी। अब हमारा लिखा और क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल है कि नहीं वो चेक करेंगे। ये है 4x², 9y² हो जाएगा, 16z², फर्स्ट तीनों टर्म बिल्कुल सही है। देन 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 इंटू 3 मीन्स 12 बिल्कुल सही है, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 इंटू 4 मीन्स 24, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 बिल्कुल सही है। मतलब हम डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म (²). यहाँ पर साइन देने के लिए हमें सोचना होगा, और यहाँ ये जो साइन है 24 और 16 का वो क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो इसीलिए जो दो टर्म माइनस है आप उसके बारे में थिंक कीजिए और उसमें वो टर्म्स ढूंढिए जो दोनों में होगी। तो यहाँ पर ये जो 4z है वो दोनों में है, इसका मतलब आप 4z को माइनस साइन देकर जो अदर टर्म है इसे प्लस दे दीजिए, इट इज ऑल्सो आंसर। और आप दूसरा ये लिख सकते हैं कि हम इसी तरह से 2x 3y और 4z लिखेंगे और जो टर्म दोनों में है उसे आप प्लस साइन देकर अदर दोनों को आप माइनस साइन देंगे। इस तरह से ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। देन सेकंड इसी तरह का है, यही आइडेंटिटी हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। तो हम चेक करेंगे उसी तरह से। 2 का स्क्वायर रूट होता है √2x (² प्लस y (² प्लस 8 का जो स्क्वायर रूट है वो यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो 8 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, या तो हम इसे 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट आपका आ जाता है 2√2। तो यहाँ पर 2√2z (² हम लिखेंगे, देन माइनस साइन है तो माइनस देंगे। अब हम इसी तरह से ट्वाइस ab ट्वाइस bc और ट्वाइस ac ये टर्म लिखेंगे। तो हमारा ये है a b और ये है c। तो सबसे पहले 2 इंटू ब्रैकेट √2x इंटू y, देन यहाँ प्लस साइन है तो प्लस देंगे, 2 इंटू ब्रैकेट y इंटू 2√2z माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 2√2z और फर्स्ट टर्म है √2x। अब हमारा लिखा और उनका दिया हम कंपेयर कर लेते हैं। ये तीनों तो बिल्कुल है ही, यहाँ पर देखेंगे 2√2xy नजर आ रहा है, देन यहाँ पर 2 इंटू 2 मीन्स 4√2yz है, यहाँ पर 2 इंटू 2 मीन्स 4 और √2 और √2 वो भी 2 होता है यानी कि 8 है। तो हम डायरेक्ट जवाब लिखेंगे √2xy एंड 2√2z (²). अब इसमें आपको साइन डिसाइड करना है, इसी को मैं दोबारा लिख देती हूँ, √2xy और 2√2z (²).
अब हमें साइन डिसाइड करना है। साइन के लिए मैंने फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, जो माइनस टर्म है आप उसे देखिए, तो यहाँ पर ये आपकी माइनस टर्म है और ये भी आपकी माइनस टर्म है। अब माइनस टर्म में कौन सा टर्म ऐसा है जो दोनों में है, कॉमन है, तो वो है आपका √2x। यहाँ पर भी है √2x। तो √2x को हम यदि प्लस रखेंगे तो अदर दोनों को माइनस, या तो उसी को माइनस करेंगे और अदर दो को हम प्लस। इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपांडेड फॉर्म। यानी यहाँ पर आपको क्यूबिक दिया हुआ है और उसको आपको एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर आपको मैं आइडेंटिटी याद दिला दूं, वो है a + b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, आप लिखते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस आइडेंटिटी को आपको इन दोनों क्वेश्चन में यूज करना है। तो सबसे पहले a मीन्स 2x और b मीन्स 1 होगा, तो लिखेंगे 2x³ + 1³ + 3 × 2x² 1 + 3 × 2x 1²। अब इसमें 2 का क्यूब करेंगे तो 8x³ + 1 प्लस 2 का स्क्वायर हम करते हैं, एक स्टेप आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 4x + 6x × 1। तो यहाँ पर 8x³ + 1 + 12x और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका स्क्वायर + 6x। इस तरह से हम उस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देन उसी का सेम है सेकंड, 2a³, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, तो माइनस के लिए यदि यहाँ पर आपका माइनस साइन हो तो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपकी माइनस हो जाती है। तो लिखेंगे -3b³ - 3 2a² 3b + 3 2a - 3b²। अब यहाँ पर 8a³ - 3 का क्यूब करेंगे तो 27b³ माइनस, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आप करते हो तो 4 हो जाता है, और 3 3 जा 9 और 9 × 4 आप करोगे तो आता है 36a² प्लस, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 × 6 आप करेंगे तो आएगा 54ab²। इस तरह से इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके आपने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। देन वही आइडेंटिटी यूज करके हमें थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको रैशनल नंबर देके रखे। तो उसी तरह से a मीन्स आपका 3/2x ब्रैकेट क्यूब + 1³ + 3 लिखना ही है, a² मीन्स फर्स्ट टर्म 3/2x ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 × 3/2x × 1²। अब यहाँ पर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8x³ + 1 का क्यूब मीन्स 1 आएगा। देन यहाँ पर 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 9 × 3 मीन्स 27 डिवाइड बाय 4x प्लस यहाँ 3 × 3 मीन्स 9/2x, और यहाँ ये स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर देना आपको भूलना नहीं है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देन सेम इसी तरह का ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी x³ माइनस साइन है तो माइनस साइन देंगे, 2/3y ब्रैकेट क्यूब अगेन माइनस 3 × फर्स्ट टर्म स्क्वायर × सेकेंड टर्म प्लस 3 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म स्क्वायर। इस तरह से अब यहाँ पर x³ एज यूजुअल -2 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो आएगा 8 डिवाइड बाय 27
वाई क्यूब माइनस, यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है तो गेट कैंसल, सिर्फ आपका जो आएगा वो है 2x² y। यहाँ प्लस साइन होगा क्योंकि स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, और 3 स्क्वायर आप जब करोगे तो 9 आएगा। तो एक स्टेप में कर देती हूँ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो हम 3x एज यूजुअल लिखेंगे, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 y²। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कट हो जाएगा। तो एज यूजुअल फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एज यूजुअल माइनस 2x² y प्लस यहाँ जो बचा वो है 4/3x y²। इस तरह से रैशनल नंबर भी आपको दिए जाएंगे तो आप आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी यूज करके जो वैल्यू दी है उसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 99 के बारे में जब हम सोचेंगे तो ये टर्म 100 के बिल्कुल क्लोज है, इसीलिए हम लिखेंगे 100 माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब। तो ये 99 का ही क्यूब होता है। और जब हम इसे आइडेंटिटी यूज करेंगे तो वो इस तरह से 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। इस तरह से a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² आपने यूज किया है। देन यहाँ पर जब हम क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, और 00 का क्यूब आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 0 आपके आएंगे। ये आपको समझना होगा। माइनस 1 एज यूजुअल माइनस यहाँ 100 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1000 होगा, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 30,000 वो आ जाएगा इस तरह से। देन प्लस यहाँ पर 300। अब इन सबका आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, तो जिनका इक्वल साइन है उनका एडिशन हो जाएगा। मीन्स हम लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पर -1 एंड माइनस 30,000, इनका जब हम एडिशन करेंगे तो 30001 ये आएगा। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, देन 9 अगेन 2, देन यहाँ पर 10 माइनस 0 करेंगे तो वही 0 ही आएगा। देन यहाँ रहेगा 0, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 और यहाँ होगा 9। इस तरह से ये सब्सट्रैक्शन करने पर आपको इसका जवाब मिल जाता है। इसी तरह का सेम सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको 102 क्यूब करना है। अब 102 जो है वो है 100 के क्लोज में, इसीलिए हम लिखेंगे 100 प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब। उसी तरह से 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 2 स्क्वायर। अब 100 का क्यूब करेंगे तो 60 आपको लिखने, मैंने पहले ही आपको बताया था इस तरह से। देन 2 क्यूब मीन्स 8 प्लस 100 का स्क्वायर जब आप करते हो तो वो 1000 होता है या 10,000 होता है। मीन्स यहाँ पर 3 इंटू 10,000 मीन्स 30,000 आपका होगा। और उसके साथ हम मल्टीप्लाई में करेंगे 2 प्लस यहाँ पर 300 इंटू 4 तो 1200 आपका होगा। अब यहाँ प्लस 3 इंटू 2 मीन्स 6 और 40 एज यूजुअल प्लस 1200। अब इन सबका आपको एडिशन करना है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 0, ये 4 डिजिट है यहाँ पर, ये तो 0 0 8 तो 8 आ जाएगा यहाँ। देन 0 फिर 2 देन 1 6 0 एंड 1। इस तरह से इन सभी अंकों का हम एडिशन कर देंगे तो 102 का क्यूब आपको मिल जाता है। 9 9 8 ब्रैकेट क्यूब
तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1000 माइनस 2 करने पर हमें मिलेगा 998 क्यूब। अब यहाँ पर भी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन्स 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर जब 3 जीरो है उसका जब हम क्यूब करेंगे तो 9 जीरो आएंगे, तो आपको 9 जीरो यहाँ लिखने होंगे। माइनस 2 क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, माइनस यहाँ पर 3 इंटू 2 मीन्स 6, और 1000 का जब आप स्क्वायर करोगे तो उस पर भी 6 जीरो आएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, 4 इंटू 3 मीन्स 12, और 12 इंटू 1000 मीन्स 000 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 का जब अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जिनका प्लस साइन है उनका एडिशन करेंगे और जिनका माइनस साइन है उनका माइनस के साथ ही एडिशन करेंगे। तो इस अंक का यहाँ इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, एडिशन, यानी कि लास्ट में 5 डिजिट है आपके, तो यहाँ पर लास्ट में 5 डिजिट हम लिख देंगे 0 0 0 2 1, देन 1 2 3 4 5 डिजिट आपने नोट किए, तो जो बचा अंक है उसे हम लिख देंगे 0 0 0 0 एंड 1। इस तरह से आप काउंटिंग करके एडिशन कर सकते हैं। देन माइनस यहाँ पर 6 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 8 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6 0। माइनस ये 8 सिर्फ लास्ट में जुड़ जाएगा। अब ये जो दोनों नंबर्स है इनका हमें सब्सट्रैक्शन करना है। अब ऐसे बड़े जब नंबर्स होते तो आप शायद सब्सट्रैक्शन न कर पाए, तो इसको हम अरेंज करके उस ढंग से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखकर 1 2 3 4 1 2 1 2 3, और उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 8 0 0 0 0, 5 टाइम 0 है, देन 6। अब इनका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 8 मीन्स 2, देन 9 9, देन 1 1 0, देन 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, देन 9 9। इस तरह से इस नंबर को हम यहाँ नोट कर लेंगे 9940119992। इस तरह से ये